हाय दोस्तों, मैं अनिल सिंह फ्रॉम छपरा। अभी चुनाव का दौर चल रहा है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं मुझे वोट दो, मोदी जी बोल रहे हैं मुझे वोट दो, विपक्ष बोल रहा है हमें वोट दो, सत्ता पक्ष बोल रहा है हमें किसको वोट देना चाहिए और क्यों? दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान अपना पूरा फैमिली लेके चलता है, रिलेशनशिप लेके चलता है, और एक बस अपना और अपने परिवार के बारे में सोचता है। अब बात यहीं आके रुक जाता है कि हमें वोट किससे देना चाहिए। हम अगर मोदी जी को वोट दे तो कैसा है, विपक्ष को वोट दे तो कैसा है। आप अपने आसपास, आप अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने पंचायत से, अपने जिला से, अपने थाना से, अपने प्रखंड से मिलाएं कि हमें वोट किसे देना है, मेरे बारे में कौन सोच रहा है। ये एक चीज़ तो स्पष्ट है, वो ये कि मोदी जी तो किसी जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि ये आरएसएस के खून में है। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, उनके जो भी चच्चा बच्चा हैं उन सब ने अंग्रेजों की गुलामी की। जब देश हमारा आज़ाद हुआ, गांधी जी ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई। तो कहते हैं ना कि जो जैसा रहेगा उसका खून भी वैसा ही करेगा। तो आरएसएस के डीएनए में ही वो डिफेक्ट है। आरएसएस का डीएनए ही यही बोलता है कि तुम गरीबों के साथ खड़े मत हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, कुछ भी मानने वाला हो। आरएसएस ये करता है कि तुम बड़ों के साथ रहो। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, आज तक दुनिया में ये सिद्ध हो चुका है, या आप अपने आसपास में जो भी आदमी अगर गरीबों के साथ खड़ा होगा, उसको वही गरीब जनता पागल बोलेगी, मूर्ख बोलेगी। लेकिन कोई दबंग के साथ अगर खड़ा हो जाए, पैसे वाले के साथ अगर आप चापलूसी करते रहो, तो आपका समाज में इतना ही, अरे फलना आदमी का इस आदमी से कांटेक्ट है, वो ये नहीं जान रहा है कि उसके घर में जाके उसका पान ला रहा है, उसका घर द्वार साफ कर रहा है, घर साफ कर रहा है, वो ये कुछ है। सामने वाले का इसके साथ उठना बैठना है, वो किस हैसियत से है वो कोई नहीं याद कहेगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें किसको वोट करना है। और ये 2024 का जो चुनाव है ना, बहुत निर्णायक चुनाव हो गया, क्योंकि अभी इस चुनाव में आम जनता वर्सेस गोदी मीडिया, आम जनता वर्सेस बीजेपी जो अंग्रेज़ों की गुलामी की, आम जनता वर्सेस अमीरजादे, आम जनता वर्सेस वो पूंजीपति, आम जनता वर्सेस ठाकुरवाद, आम जनता वर्सेस सिंहवाद, आम जनता वर्सेस राजपूत समाज, आम जनता सर्वे पंडिताई, यही सब है। इसलिए दोस्तों, आप ये मत देखो कि आपका कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस वाले क्या करेंगे, राजद वाले क्या करेंगे। मैं खुद लालू को पसंद करता हूँ, लेकिन उसके लड़के को पसंद नहीं करता। वो 9वीं फेल है, लेकिन क्या करेंगे, अभी अपने को अपना अस्तित्व बताना है ना।
जितने नेता हैं सब अपने बारे में सोचते हैं, तो हम क्यों ना सोचें अपने बारे में? गलत बोल रहा हूँ? जब वो सब के सब अपने बारे में सोचते हैं तो हम भी अपने बारे में सोचेंगे ना, कि हमारा भला कौन करेगा। हमारा भला तो भाई कांग्रेस वाला कर रहा था। मोदी जी को हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन मोदी जी खड़े नहीं उतरे। 5 साल देखा, फिर और 5 साल चांस दिया, लेकिन वो तो बड़े लोगों को चाट रहे हैं। तो क्या करें? अब हमारे पास एक ही मजबूरी है, इंडिया अलायंस को लाना है। चाहे जो भी उम्मीदवार हो, चाहे जो भी कैंडिडेट हो, चाहे जो भी हो। दोस्तों, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान और आम जनता हूँ। तो दोस्तों, अपने लोगों को समझने का बहुत मौका मिला। अगर हम बीजेपी को जिता देंगे तो क्या करेगा? हमारा आरक्षण को ख़त्म करेगा। और ये तो साक्षात है। अगर आप गरीबों के साथ अपने गांव में खड़े हो जाओ, गांव में पंचायत लगता है, जो आदमी गरीबों के साथ खड़ा रहता है वो उसका बात नहीं माना जाता है। लास्ट में वही अमीर ज़्यादा का ही बात माना जाता है। क्यों ना हो, बड़े कास्ट वाले का ही बात माना जाता है। बड़े कास्ट वाले क्यों ना छोटे कास्ट वाले के लड़की का रेप ही कर दिया हो, लेकिन लड़की को गलत ठहरा देता है वही समाज। उस समाज को कांग्रेस वाले ने, चाहे बाकी जो भी अदर पार्टी है जो अभी बीजेपी से नहीं मिल रही है, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि उसका परिवारवाद चल रहा है। लेकिन क्या करेंगे? परिवारवाद चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो उसका कोई एक खानदान का आदमी ने उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाया, तब तो उसका परिवारवाद चल रहा है। हमारे खानदान में किसी ने नहीं उठाया तो मेरा परिवारवाद नहीं चल रहा है। लेकिन खून तो उसके अंदर में वही है ना। उसका बाप दादा ने कभी ना कभी लड़ाई लड़ा है इन लोगों से, जो कि हमारे माँ बहन को इज्जत लूटते थे, कुर्सी पे बैठते थे तो हटा उठवा देते थे, ये अगरम बगरम जो भी है। तो इन सब चीज़ों से यही लोगों ने तो हम लोगों को खड़ा किया कि आज के डेट में हम मोदी मोदी कर रहे हैं। अगर इन्होंने खड़ा नहीं किया रहता तो हम लोग मोदी मोदी आज करने के लायक रहते क्या? नहीं रहते ना। और फिर इन्होंने इस सिचुएशन में ला के मोदी जी हम लोगों को खड़ा कर दिए हैं कि नहीं, अब फिर से मैं वही राज लाना चाहता हूँ। जो मेरा तलवा चाटेगा उसी को सब कुछ मिलेगा, बाकी लोगों को मैं रौंद के रख दूंगा, मार दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, क्या क्या करूंगा वो मोदी जी के दिमाग में चल रहा है। लेकिन एक बार जब हम लोग जागरूक हो गए हैं तो इतना हिम्मत नहीं है। लेकिन जब उनके हाथ में सारी पावर हम लोग दे देंगे, 400 का नारा लगाया, अगर 400 सीट हम लोग दे देंगे तो फिर विपक्ष में कोई जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाया वो कोई नहीं मिलेगा। फिर से हम लोगों को आज़ादी का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस चीज़ को समझना है और ये वोट इसी हिसाब से हम लोगों को देना है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं लोखंड पीटता हूँ तो खाना खाता हूँ, नहीं तो भूखे सोना पड़ता है। लेकिन मेरे समझ में इतना है कि अगर हमारी माँ बहन अगर गांव में अगर सुरक्षित है तो वो देन कांग्रेस वाले का है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी वाले तो अभी आप चले जाओ एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उनका चौधन भोजन खाना पीना सब कुछ चलता है। आज भी वहाँ पे बंधुआ मजदूर मिलेंगे एमपी छत्तीसगढ़ में, चाहे जहाँ भी बीजेपी का सरकार आज से 10 साल 15 साल पहले से अभी तक लगातार रहा है, वहाँ भी आज भी यही स्थिति है। हर ठाकुर के घर, हर ब्राह्मण के घर एक मतलब 5-6 जन ऐसे बंधुआ मजदूर मिलेंगे जो कि वहाँ से हट भी नहीं सकते हैं। अगर वो रात को भी निकलते हैं, भागते हैं वहाँ से, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, बोला जाता है कि तुम चोर हो। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। उसके हिसाब से इस बार बीजेपी हटाओ, चाहे जिसकी सरकार लाओ, कोई मतलब नहीं। अगर आप में इतना तजुर्बा है कि आप बोल रहे हो कि नहीं बीजेपी को ही मेरे को लाना है, तो बैकवार्डो सुधर जाओ और एक बार आप आँख बंद करके सोचो। अगर उससे नहीं होता है तो जो आपके गांव भर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि आज से
70 साल पहले क्या होता था और कांग्रेस वाले ने क्या किया, वो आपको बताएंगे। आप अभी युवा हो, आपको वो पावर दे दिया गया है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। लेकिन हक की लड़ाई तभी लड़ सकते हो जब आपके अंदर में सिस्टम, ये जो हमारा संविधान है, संविधान में आपके हाथ में पावर रहेगा। कल के डेट में जो ये पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का, एससी एसटी का केस को मजबूत बनाने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, अगर वो ख़त्म कर दिया गया तो आप कहाँ के रह जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप मारे जाओगे। नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। आपके बहन बेटी के साथ क्या होगा, आप ये सोचो। आप आवाज़ नहीं उठा पाओगे। वो फिर से वही 1990 में आप चले जाओगे, 90 के पीछे चले जाओगे। जो मुलायम सिंह, लालू यादव, शिबू सोरेन ने इस चीज़ को जो ख़त्म किया है, फिर से आप उसमें चले जाओगे। मामा का राज तो आप जानते हो ना। नहीं विश्वास है तो मैं कसम से बोलता हूँ, आप जाओ एक बार देखो वहाँ क्या है नहीं है, तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे को राजनीति करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं क्या होता है एमपी में, क्या होता है छत्तीसगढ़ में। आज भी आप छत्तीसगढ़ में जाओ, 200 रुपया में आपको लेबर मिलेंगे। ये किसका देन है, बीजेपी का देन है। वहाँ पे 15 से 20 साल उन्होंने राज किया। आप चले जाओ महाराष्ट्र, एमपी में आज भी 200 में लेबर मिलेंगे। आप चले जाओ महाराष्ट्र में भी 200 में लेबर मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बोलो, मैं आपको चल के प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को इस बार के चुनाव में बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। मैं एक नागरिक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, और ना ही मेरे को नेतागिरी करने का मुझे शौक़ है। मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ, हमेशा लड़ता हूँ। चाहे कोई हिंदू गलत किया तो, या मुस्लिम गलत किया तो, या सिख गलत किया तो, या ईसाई गलत किया, मैं हर हमेशा आपके आवाज़ को उठाने का काम करता हूँ। अगर आप मेरे से डिबेट करना चाहते हो, कोई बीजेपी का आदमी हो, या एंटी कांग्रेस हो, या एंटी देशवासी हो, वो मेरे से इसमें मेरे को आप अपने नंबर के साथ मुझे कमेंट करो। मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, और आपको जो भी मेरे सवाल करना होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।